अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अपनी ये प्यारी प्यारी सी मुस्कुराहटें हर तरफ बिखेरते रहें। आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पे रिएक्शन दूंगी उसका टाइटल है हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और मलका इज़ाबेल का वाक़या। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 2 मरतबा आया है। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हज़रत यारून अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आप अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की दावत व तबलीग का काम सौंपा गया था। इसके साथ ही ये वो दौर था जब बनी इसराइल और उसका बादशाह अनयब और उसकी बीवी इज़ाबेल नामी एक बुत के परस्तार थे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और मलका इज़ाबेल का ये कौन सा वाक़या है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दिल से इल्तमास करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये उस वक्त की बात है जब मशरिक़ वुस्ता के हर शहर और इलाकों में एक खूबसूरत और हसीन शहज़ादी के चर्चे आम थे। लोग हर बात में उसकी हुस्न की मिसाल दिया करते और हर शख्स की ये ख्वाहिश थी कि मौत से कबल एक मर्तबा उस हसीना की एक झलक देखने को मिल जाए। न सिर्फ अवाम बल्कि बादशाह और उमरा भी उस औरत के दीदार की ख्वाहिश रखते थे। ये मशहूर हसीना ईज़ा नामी मुल्क की शहज़ादी इज़ाबेल थी। ये वो दौर था जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुए कई साल गुजर चुके थे और बनी इसराइल की अजीम सल्तनत 2 हिस्सों में बट गई थी। शुमाली इलाके में इसराइल और जुनूब में यहूदिया नाम की 2 रियासतें बन गई थी। उस ज़माने में इसराइल पर अख़युब नामी बादशाह की हुकूमत थी जो इसराइल सल्तनत का 7वां बादशाह था। अख़युब 918 कबल मसीह में तख्ते नशी हुआ। अख़युब भी शहज़ादी इज़ाबेल का फरीफ्ता था, लिहाजा उसने इज़ाबेल से शादी कर ली। इज़ाबेल एक खूबसूरत और मगरूर औरत होने के साथ मुशरिक भी थी। वो फ़नीकी बादशाह की बेटी थी और फ़नीकियों के देवता बाल की पूजा करती थी, जबकि बनी इसराइल और बादशाह अख़युब तौहीद परस्त थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के शरीयत पर अमल पैरा थे। लेकिन अख़युब अपनी बीवी इज़ाबेल की बातों में आ गया और उसने बाल की इबादत शुरू कर दी। इज़ाबेल एक चालाक और शातिर औरत थी। उसने अख़युब को इस बात पर राज़ी कर लिया कि बाल देवता के लिए एक मंदिर और बुत की तामीर करवाए ताकि बनी इसराइल में बाल देवता की परस्तिश की इशाअत हो और लोग इस मुशरिकाना दीन पर आ जाएं। लिहाजा बादशाह ने इज़राइल के दारुल हुकूमत सामरिया में बाल देवता का एक अजीम मंदिर तामीर करवाया और बाल की एक अजीम बुत भी बनवाई। ये बुत सोने का था और इसका कद 20 गज था। इसके 4 मुंह थे और 400 अफराद उसकी खिदमत में मामूर किए गए थे। इस मंदिर के गिर्द मेले लगने लगे। बनी इसराइल इस बुत के पास आकर मन्नतें मांगते, सोने चांदी के नजराने चढ़ाते और उसकी परस्तिश करते थे। बाल देवता की वजह से इस शहर का नाम बालबक पड़ गया। लेकिन अब भी बनी इसराइल में कुछ लोग ऐसे थे जो मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम थे और इस बातिल देवता की परस्तिश को नापसंद करते थे। वो अल्लाह से दुआ किया करते कि बनी इसराइल राह हिदायत पर आ जाए। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को वहाँ माबूस किया। आप हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। बाइबल में हज़रत इलियास का जिक्र इलिया के नाम से आया है। हज़रत इलियास ने बालबुक शहर को दावत व तौहीद का मरकज़ बनाया और लोगों को एक खुदा की परस्तिश की तरफ बुलाने लगे। आप बनी इसराइल से कहा करते थे कि तुम लोग वाहिद और यकता अल्लाह को छोड़कर बाल को पुकारते हो, हालांकि ये ना तुम्हारी हाजत रवाई कर सकता है और ना ही तुम्हें कोई फ़ायदा दे सकता है। उस अल्लाह की तरफ लौट आओ जो न सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादाओं का रब है बल्कि आसमानों और ज़मीन और इनके दरमियान जो कुछ भी है उनका खालिक व मालिक है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के इस पैगाम को बनी इसराइल ने झुठला दिया और सरी इनकार कर दिया। जब आपने बादशाह अख़युब और मलका इज़ाबेल को दावत दी तो उन्होंने भी आपकी बात नहीं मानी। मलका इज़ाबेल निहायत ही सफाक औरत थी। उसने महसूस किया कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उसके और उसकी हुकूमत के लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं। लिहाजा बादशाह के साथ उसने मंसूबा बनाया कि हज़रत इलियास को शहीद कर दिया जाए।
लिहाजा अल्लाह के हुक्म से हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने बालबुक शहर को छोड़ दिया और किसी पहाड़ के गार में चले गए और वहीं रहने लगे। आपके जाने के बाद इजराइल में कहत साली पड़ गई और 3 साल तक मुसलसल बारिश न हुई। फसल तबाह हो गए और लोग एक एक बूंद पानी को तरसने लगे। मुल्क में लूट मार और चोरी डकैती बढ़ गई, यहाँ तक कि बनी इसराइल ने अखईअब के महल को भी घेर लिया और उसके एक हिस्से में आग लगा दी। आखिरकार अखईअब ने हुक्म दिया कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को तलाश किया जाए। सिपाहियों ने आपको खोजा और बादशाह के दरखास्त पर आप दोबारा बालबुक तशरीफ़ लाए। लेकिन बाल के पुजारियों और मलका इज़ाबेल बादशाह के इस अमल से बहुत गुस्सा हुई और इलियास अलैहिस्सलाम का दोबारा वापस आना उससे नागवार गुजरा। हज़रत इलियास ने बादशाह और बनी इसराइल के सामने एक तजवीज़ रखी कि बाल के बड़े पुजारी अपने माबूद के नाम पर जानवर की कुर्बानी दें और मैं अपने माबूद अल्लाह के नाम पर कुर्बानी दूंगा। जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई उसका खुदा बरहक साबित होगा और फिर पूरी कौम उसी माबूद से बारिश की दुआ करेगी। उस दौर में कुर्बानी का ये दस्तूर था कि कुर्बानी के बाद जानवरों को खुले मैदान या पहाड़ की चोटी पर रख दिया जाता और आसमान से एक आग आकर उसे जला देती, जो इस बात का सबूत होता कि ये कुर्बानी कबूल हो गई। लिहाजा अगली सुबह कोह करमल के ऊंची चोटी पर एक तरफ हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम खड़े थे और दूसरी तरफ बाल के पुजारी मौजूद थे। दोनों फरीक ने कुर्बानी की और जानवरों को ऊंची जगह पर रख दिया। पुजारियों की कुर्बानी वैसी ही रखी रही, जबकि आसमान से एक गैबी आग नमूदार हुई और उस आग ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के कुर्बानी को जला दिया। ये देखकर बनी इसराइल में शोर मच गया, बादशाह पर लर्जा तारी हो गया और हक वाज़ेह हो गया कि इलियास अलैहिस्सलाम का खुदा उनके साथ है और वही खालिक हकीकी है। लिहाजा अखईअब ने इलियास अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगी और पुजारियों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। हज़रत इलियास ने अल्लाह से बारिश के लिए दुआ की। देखते ही देखते आसमान पर घटाएं छाने लगी और मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। बनी इसराइल दोबारा ईमान ले आए और शिर्क से तौबा कर लिया। दूसरी तरफ मलका इज़ाबेल बुत परस्ती पर कायम रही और दिल में ये तहिया कर लिया कि वो इन पुजारियों का बदला हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को कत्ल करके लेगी। अपनी सफाकी और चालाकी से उसने अखईअब को फिर बहकाना शुरू किया। बादशाह उसकी बातों में आ गया और दोबारा बाल की पूजा शुरू कर दी। बनी इसराइल जब बारिश से सैराब हो गए और उनमें खुशहाली लौट आई तो वो भी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के दीन से फिर गए और दोबारा फस्क फजूर और शिर्क में मुब्तला हो गए। मलका इज़ाबेल हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की जान की दुश्मन बन गई। मजबूरन आपने बालबक को खैराबाद कहा और कोह सीना पर चले गए। बनी इसराइल खुली निशानी देखने के बावजूद अल्लाह के मुनकिर हो गए। उनमें शराब नोशी, जिना, शिर्क आम हो गया और बालबुक फिर से उन बुरे कामों का मरकज़ बन गया। लिहाजा इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि या तो ये कौम राह रास्त पर आ जाए या उन पर अजाब इलाही नाजिल हो जाए। अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल के लिए अजाब का फैसला हो चुका था और अब कहर इलाही का आना करीब था। इसराइल और यहूदिया के सरहदों पर वहशी कबाइल आबाद थे जो लूट मार किया करते थे, लेकिन अब उनकी आबादी भी बढ़ चुकी थी और वो काफ़ी ताकतवर भी हो गए थे। उन्होंने इसराइल पर हमला कर दिया और सारे शहर में लूट मार करके आग लगा दी। पूरा शहर तख्त व ताराज हो गया, हर तरफ लाशें और बर्बादी दिखाई देती थी। इस वहशी कौम ने अखईअब मलका इज़ाबेल और उसके बेटे को भी कत्ल कर दिया और वो मलका जिसे अपनी ताकत, बादशाहत और हुस्न पर इतना गुरूर था, जब वो मरी तो उसके जिस्म को सड़कों पर फेंक दिया गया और बनी इसराइल ने अपनी आंखों से देखा कि बहुत सारे जंगली कुत्ते उसकी लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। उस वक्त ना तो उसका देवता बाल काम आया और ना ही कोई बातिल माबूद। आज बालबुक शहर लिबनान के नाम से मौजूद है, जहां उस ज़माने के खंडरात आज भी उस दौर की शान व शौकत और तबाही की गवाही देती हैं, जो ता क़यामत नूह इंसानी के लिए इबरत है। लेकिन आपकी कौम ने अल्लाह ताला की यकताई को कबूल ना करके हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को छुटला दिया
और इसके नतीजे में अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ही गज़बनाक अज़ाब उन पर नाजिल हुआ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी नाफरमानी से बचाए, आमीन। मुझे ये वीडियो बहुत ही अच्छी, बहुत ही दिलचस्प लगी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर आपको भी वीडियो उतनी ही इंफॉर्मेटिव लगी है जितनी कि मुझे लगी है, तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेशन में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।